अ, आज जो बात उठाई है, एक बड़ी मजेदार सी बात आपको बताता हूँ। ये साहिर लुधियानवी के बारे में है कि बचपन में इनका नाम उनके पिताजी ने अब्दुल हई रखा था। तो ये अब्दुल हई कारण ये था कि उसके पिताजी जो फजल मोहम्मद थे, साहिर लुधियानवी के, उनके एक पड़ोसी थे अब्दुल हई नाम के, जो एक राजनीतिज्ञ थे छोटे मोटे उस समय। लेकिन उनके साथ उनका झगड़ा था फजल मोहम्मद का। तो फजल मोहम्मद ने क्या किया, अपने लड़के का नाम ही अब्दुल हई रख दिया। और जब जब वो उनको गुस्सा आता था अपने पड़ोसी पे, तो वो साहिर लुधियानवी जो बचपन में उसको गालियां भी देते थे और पीटते भी थे। तो जो पड़ोसी अब्दुल हई जो है कहता था, भाई तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? तो कहते थे, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने बेटे को कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल मतलब विपरीत इसमें है कि वो घृणा के कारण उसको गाली देते थे। अब हुआ यह कि इसके कारण एक नायाब जो शायर जो है भारतीय संगीत को मिला, भारतीय सिनेमा को मिला। साहिर लुधियानवी उस अपने पिता की मारपीट से और गाली गलौज से त्रस्त था कि उन्होंने लुधियाना छोड़ दिया, बंबई की राह पकड़ी और वो एक बहुत बड़े शायर बन गए। काश मोदी जी जो है उन्हीं का एक ये जो गीत है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो समझ ले भाई कि मैं पल दो पल का ही राजनीतिज्ञ हूँ। उससे भी थोड़ी उनको सीख लेनी चाहिए। खैर, दूसरी बात ये जो है कि इंडिया को गाली देते देते जो है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सबके विरोध में जा रहे हैं। और आप याद कीजिए कि 18 तारीख को जब कर्नाटक में बेंगलुरु का जो सम्मेलन हुआ था सभी विपक्षी दलों का, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी। वो बात देखिए कितनी सटीक उतर गई, हालांकि मैं नहीं सोचता था कि इतने जल्दी वो बात सही साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस मोदी की है। ये उनका कोट है, मैं कोट कर रहा हूं उनको कि ये लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस मोदी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ रह गई, बाकी लोग भी एनडीए एक तरफ रह गया। अब जो रह गए सीधे सीधे मोदी, और लगता है मोदी ने भी मान लिया है कि इस इंडिया के खिलाफ अगर कोई है तो मैं अकेला हूं। दूसरी बात, बुले शाह का एक बहुत ही शानदार एक उनका पुराना गीत है कि रांझा रांझा करती मैं आपे रांझा होई। मतलब वो हीर कहता है कि मैं रांझा के प्यार में इतना डूब चुका हूं कि मेरी पहचान खत्म हो गई है और मैं ही अब रांझा बन गया हूं। ये प्रेम की बात है। अगर इसी प्रेम को अपना लेते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो इंडिया कहते कहते सही मायनों में वो खुद इंडियन बन जाते, सही मायनों में इंडियन बन जाते। लेकिन नफरत और मोहब्बत के बीच यही फर्क है कि कि हीर जो है वो रांझा बन गया, लेकिन मोदी जो है नफरत के कारण इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम चीजें जोड़े जा रहे हैं। मुजाहिदीन हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी है। हालांकि वो भूल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पिछले कुछ साल पहले उन्हीं के मदद से बने हुए एक सांसद सुभाष चंद्रा ने खरीदने की कोशिश की थी। आपको शायद वो बात याद होगी। एसएल वर्ल्ड के जो मालिक थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब खरीदने की कोशिश की गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, देखिए जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया, आज एक भारतीय जो है उसको खरीदने जा रहा है। तो वो ईस्ट इंडिया खत्म हो गई। उस समय डायरेक्टर्स ने उसको खरीदने का अलाउ नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्तमान मालिक जो है वो भी शायद संजीव मेहता, जहां तक मेरा नाम अगर ठीक है, संजीव मेहता नाम का जो व्यक्ति है, उद्योगपति है, कारोबारी है, उसके नाम पे है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के बाद राज्य भारत पर अपना पकड़ भी खो दी। उसके बाद वो सीधे सीधे जो रॉयल फैमिली है, राजघराना है, वो उसको संचालित करने लग गया, ब्रिटिश सरकार संचालित करने लगी। तो कहाँ की बात आप उठाएंगे? और जब तक आपको इतिहास का थोड़ा बहुत भी ज्ञान न हो, हालांकि आपको पता है कि हमारे मोदी जी जो है तीन अलग अलग 100 डेढ़ डेढ़ साल, डेढ़ डेढ़ सौ साल के अंतर में तीन महापुरुषों को एक जगह पर ले जाकर बैठा भी देते हैं वो, जिनके जिनके बीच 100 साल का अंतर है। आपको याद होगा कबीर को भी और गुरु नानक को भी, पता नहीं कई लोगों को साथ साथ ले जाके बैठा देते थे। दूसरी बात, अब जो है इंडिया का विरोध करते करते आप इस स्थिति पे आ गए हैं कि अपने आप को जो है हास्यास्पद बना रहे हैं। अगर पूरे देश में पूरे हमारी भारतीय चेतना, भारतीय विवेक, हमारे मूल्यों की एक फिल्म को अगर आपको चुनाव करना चाहे कि एक फिल्म आपको बतानी है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखना है, तो कौन सी फिल्म होगी? तो मैं मदर इंडिया को चुनूंगा। अब क्या करेंगे साहब, आप मदर इंडिया का नाम बदल देंगे। आप मदर इंडिया को कहेंगे मदर मुजाहिदीन इंडिया के नाम से आप पेश करेंगे क्या? इंडिया के नाम पे इतनी चीजें हैं और इतनी शानदार चीजें हैं। इंडिया गेट से जहां से परेड शुरू होती है 26 जनवरी की, वो इंडिया गेट है। तो लगता है कि जिस तरीके से अपनी मुखरता, अपनी वाचालता और सामान्य बुद्धि की बिल्कुल
अनुपलब्धता के कारण मोदी जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो भारत के अंदर भी हास्यास्पद हो रहे हैं। और जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात जाएगी कि एक देश का प्रतिनिधि जो है वो किस तरीके से अपने राजनीतिक वैमनस्यता के कारण अपने ही देश के नाम के खिलाफ वो ऐसी ऐसी बातें जोड़ रहा है, तो बड़ा दुखद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको एक एक घटना और याद दिला दूं कि ये जो सेंसिटिविटी जो है मोदी की, अब मोदी को एक मौका मिला था कि ठीक है आप संसद में बयान नहीं दे रहे हैं, आप एक मरहम पट्टी लगा सकते थे, आप तत्काल वहां जा चले जाते मणिपुर, मणिपुर में जाकर आप मौके का एक जायजा लेते, वहां पे आवश्यक निर्देश देते, और साथ ही साथ जो गलती आप कर चुके 3 महीने पहले कि मणिपुर में तमाम जो आग लगा चुके आप, वो आग पड़ोसी राज्यों में फैल रही है, उसको तो आप कम से कम फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो अगंभीर है, जिनमें कतई गंभीरता नहीं है, वही गंभीरता का अभाव आज भी दिख रहा है। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, अब लोग आके बताने लग गए केवल मणिपुर नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी आग फैल रही है, आपको इसे जोड़ना होगा। राजू जी, अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में आज से मेरे ख्याल से 82-85 के आसपास की बात है, खरसिया में भूख से एक मौत हुई थी, जिसके बारे में देशबंधु ने खबर छापी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उस समय किस तरीके से संवेदनशीलता हुआ करती थी। उस समय अर्जुन सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, और अर्जुन सिंह जो है तत्काल वहां पे अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर वो खरसिया उतरे विशेष विमान से, और उन्होंने जाके उस मामले का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कोई भी घटना फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता में अर्जुन सिंह थे, वो कोई विपक्ष में नहीं थे। उसके बाद बेलची की घटना आप याद कीजिए, बेलची में जिस समय अपने हम इंदिरा गांधी जो थी वो विपक्ष की नेता थी, पता चला वहां पर ऐसा ऐसा हुआ, कुछ दलितों के साथ उनकी हत्याएं हुई, सब कार्यक्रम छोड़ के वो बेलची पहुंची थी, हाथी पे बैठ के गई थी। तो ये संवेदनशीलता जो है, आप चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे सत्ता पे न रहे, तो भी आपको ये करनी चाहिए। जब राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जा सकते? अभी आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। लेकिन अहंकार आ जाता है, ये वो शायद छोटे हो जाएंगे और लोग ये कहने लगेंगे कि विपक्ष के दबाव के कारण जो है, देखिए मोदी जो है वो चले गए हैं मणिपुर, और इसलिए जो है आज जो एक बहुत अच्छा मौका अभी भी है, कुछ तो जो खोया है मोदी ने वो वापस पा सकते हैं। लेकिन देश के भी हित में होगा कि मोदी जो है तत्काल जाएं, मणिपुर जाएं, वहां बैठकर सुलझाएं चीजों को, सभी को आपस में बैठा के बात करें और इस आग को फैलने से रोके, वरना देश जो है इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है राजू जी। और मुझे लगता है कि आग जो है धीरे 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 सब तरफ फैल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी एक पूर्व विधायक ने ये फेसबुक पे डाला कि मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ का नंबर, ये बड़ी दुखद बात है। देखिए, क्योंकि मणिपुर का उल्लेख मोदी ने परसों कर दिया था कि मणिपुर और राजस्थान का जब नाम दिया उन्होंने मणिपुर के अपने 36 सेकंड के बयान के दौरान, तो ये बात आगे भी फैल सकती है, हमें इसको रोकना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आग ना फैले, इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इंडिया का गठन हुआ था, और याद कीजिए स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, उससे पहले जरा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को यहां रखना चाहता हूं, जब अभी कह भी रहे थे डॉक्टर दीपक पासपोर जी कि ये लड़ाई जो है इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी है। जरा सुन लेते हैं बंगलुरु के मंच से जब इंडिया की घोषणा हो रही थी तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए और सीधा। जी दीपक जी। हाँ, उन्होंने एक वाक्य, हाँ जी, उन्होंने इसी के साथ एक वाक्य कहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि जब मोदी वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, जरा सुन लेते हैं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, राहुल गांधी की जुबानी। राहुल गांधी से